अब इस वाले रिलेशन को प्रूव करते हैं। अच्छा, ये रिलेशन देख करके है ना, ये तो आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि वो जो अपन अप्रोच करते थे सीरीज को रिवर्स में करके लगा के और फिर उसके बाद में हर एक टर्म को ऐड करके जो हम निकालते थे, वो यहाँ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ में जो टर्म्स हैं, स्क्वायर टर्म्स हैं, एपी में नहीं है क्लियरली। तो पिछले वीडियो में जो अपन ने अप्रोच फॉलो किया था कि जनरल टर्म लिख करके और फिर उसका समेशन करते थे, उसी को यूज करते हैं। तो इसकी जनरल टर्म लिखते हैं आर स्क्वायर, और ये टर्म क्या है, एन सी आर। और ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, आर इज इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा है और एन तक जा रहा है। ठीक है, तो ये इसकी जनरल टर्म हो गई। तो अपने को अब ये आर स्क्वायर जो है इसको एलिमिनेट करना है, जैसे पिछले वीडियो में भी अपन ने एग्जांपल्स में किया था। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 टू एन, आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस आर प्लस आर, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं एन सी आर। और ये लिखने का पर्पज़ क्या है कि इसको हम दो पार्ट में तोड़ देंगे, आर इज इक्वल टू 1 टू एन आर इंटू आर माइनस 1 एन सी आर। ये आर इंटू आर माइनस 1 आपको फैमिलियर लग रहा होगा, है ना। अपन ने जो एक्सप्रेशंस जो निकाले थे एन सी आर के, उसमें ये वाली टर्म आई थी एक पर्टिकुलर केस में, उसको अभी यूज़ करेंगे अपन। और प्लस सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 टू एन आर इंटू एन सी आर। ठीक। अच्छा, अब आप देखें, है ना, ये r इज इक्वल टू 1 से n जा रहा है। r इज इक्वल टू इसमें 1 यदि हम डाल देंगे तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाती है। तो ऑब्वियसली, है ना, ये वाला समेशन जो है r इज इक्वल टू 2 से शुरू होगा, मतलब 1 से लिखने का कोई पॉइंट नहीं है। तो इसको हम r इज इक्वल टू 2 टू n r इंटू आर माइनस 1। ठीक है। अच्छा, एनसीआर वाली टर्म को हम किस तरह से लिख सकते हैं ताकि नीचे जो है वो r इंटू आर माइनस 1 आ जाए, यही अपना पर्पस था। तो इसको हम लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस 1 अपॉन r इंटू आर माइनस 1, है ना। ये रिलेशन अभी अपन ने निकाला था पिछले वीडियो में, n माइनस 2 सी आर माइनस 2, इस तरह से लिख सकते हैं एनसीआर को। ठीक है। और प्लस सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n, और ये r को एलिमिनेट के लिए अपन करने के लिए अपन क्या करते थे, इसको चेंज कर दिया n बाय आर n माइनस 1 सी आर माइनस 1। ठीक है। तो ये हमारा ये एलिमिनेट हो गया, r इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, n माइनस 1 हम बाहर ले गए और उसके बाद में सिग्मा n माइनस 2 सी आर माइनस 2, तो ये क्या होता था 2 रेज टू पावर n माइनस 2। ठीक है, प्लस n तो बाहर आ गया और सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 सी आर माइनस 1, तो ये क्या होता था 2 रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, तो 2 रेज टू पावर n माइनस 2 को हम कॉमन ले लें तो क्या आ जाता है n माइनस 1 प्लस 2n। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बेसिकली क्या हो गया, n स्क्वायर प्लस n हो गया, है ना। n स्क्वायर प्लस n जो है वो यही टर्म है ना, n स्क्वायर प्लस n 2 रेज टू पावर n माइनस 2, तो ये आ ही गया बेसिकली। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, है ना, ये आपका आंसर सेम है। ये वाला एक्सप्रेशन करते हैं, जनरल टर्म लिखते हैं इसकी पहले। तो r इंटू एन सी आर, ठीक है, ये तो हो गया, ये इसका कोएफिशिएंट इंटू बाइनोमियल कोएफिशिएंट, और ये माइनस प्लस जो चेंज हो रहा है इसके लिए माइनस 1 रेज टू पावर r माइनस 1। ठीक है, और इसका समेशन है, और ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, r इज इक्वल टू 1 से r इज इक्वल टू n तक। ठीक है, ये इसकी जनरल टर्म हो गई। अगेन इस r को अपन एलिमिनेट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 रेज टू पावर r माइनस 1 r इंटू n बाय r n माइनस 1 सी r माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो गए। तो ये क्या हो गया, n तो बाहर आ गया, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 रेज टू पावर r माइनस 1 इंटू n माइनस 1 सी r माइनस 1। ठीक है, अब आप देखें ये जो एक्सप्रेशन है
ये वाला एक्सप्रेशन, इस वाले एक्सप्रेशन को यदि हम खोल देते हैं तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन क्या है, सी नॉट है ना माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 है ना, इस तरह से है ये एक्सप्रेशन। और लास्ट का टर्म क्या हो जाएगा, -1 रेज टू पावर r-1 n-1 CR-1। ठीक। अच्छा, इस वाले एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए हम क्या करते थे, बेसिकली 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n जो है उसमें x को -1 डाल देते थे। ठीक है, x को -1 डाला था तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो है वो क्या आया था, 0 आया था। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये रिजल्ट तो अपन कर चुके हैं डिस्कस पहले। तो इस ब्रैकेट में ये जो एक्सप्रेशन है ये कितने के बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, तो ये रिजल्ट बेसिकली क्या हो गया, n इंटू 0, तो 0 हो गया। ठीक, तो ये आपका आंसर। तो इस चीज को ध्यान दें है ना, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये बार बार अलग अलग क्वेश्चंस में आ सकता है ना। इनफैक्ट इसको भी इसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो और ये एक्सप्रेशन 0 के बराबर है, ये आप डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, कोई नया एक्सप्रेशन नहीं है, किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में आएगा तो आप इसको ध्यान रखें है ना, ये 0 के बराबर आएगा। तो ये वाला एक्सप्रेशन प्रूव करते हैं। तो इसकी जनरल टर्म लिखते हैं है ना, जनरल टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, NCR अपॉन r+1 और इसका समेशन जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, r = 0 से n तक। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक चीज़ देखें भाई, ये अब की बार जो r+1 वाला जो एक्सप्रेशन है वो ऊपर नहीं आकर के नीचे आया है। ठीक है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली भाई क्या रिलेशन अपन ने निकाला था, NCR ये किसके बराबर होता है, n/r इंटू n-1 C r-1। ठीक है ना, n और r जहाँ पे भी हैं वहाँ पे n+1 और r+1 यदि अपन डाल दें तो ये एक्सप्रेशंस क्या हो जाते हैं, n+1 C r+1 = n+1 अपॉन r+1 इंटू NCR। ठीक है, सेम एक्सप्रेशन है ना, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब इस वाले एक्सप्रेशन को अपन यूज़ करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करें, इसको ऊपर नीचे n+1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अपन ने n+1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये बेसिकली क्या हो गया, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, n+1 CR+1 हो जाएगा। ठीक है, और n+1 ये बाहर आ गया। अच्छा, अब ये वेरी कर रहा है, r = 0 से n तक वेरी कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा ध्यान दें है ना, इस वाले टर्म को हमको थोड़ा सा केयरफुली इवेल्युएट करना है। ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, 1/n+1 तो यहाँ पे अपन लिख ही लें। ये एक्सप्रेशन बेसिकली क्या है, ये शुरू हो रहा है C1 से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये शुरू हो रहा है n+1 C1 प्लस n+1 C2 है ना, इस तरह से, और ये कहाँ तक जा रहा है, n+1 C n+1 तक जा रहा है। ठीक है, r = n डालेंगे तो n+1 C n+1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इस एक्सप्रेशन को हमको 2⁻² वाले टर्म्स में इसको कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, हमको एक C0 वाली टर्म लानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, n+1 C0 ऐड कर दें। तो n+1 C0 हमने ऐड कर दिया और n+1 C0 हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है, ये ब्रैकेट वाली टर्म ये क्या हो जाएगी, 2⁻n+1। ठीक है, और ये वाली टर्म क्या है, ये तो 1 ही है, तो 2⁻n+1 -1 ये हो गया, और बाहर 1/n+1 है ना, ये वाली टर्म, और यही हमको प्रूव करना है यहाँ पे। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड। तो ये वाली जो अप्रोच है ना बेसिकली है ना, अच्छी पावरफुल अप्रोच है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं कई तरह के मैनिपुलेशंस को करने के लिए।